हेलो कलेट्रॉपिस। चलिए स्वागत करते हैं आपका मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 में आज हम लोग आपके सामने लेकर आए हुए हैं लीफ, स्ट्रक्चर्स ऑफ लीफ। प्लांट का जो एक सबसे बेसिक पार्ट माना जाता है, जिसको हम लोग किचन के नाम से भी जानते हैं कि प्लांट किचन में अपना खाना बनाता है। हम लोग हेट्रोट्रॉफ हैं तो डिपेंडेंट रहते हैं किसी अदर चीज़ों पे फूड के लिए, लेकिन प्लांट एकमात्र ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बींग्स है, जो क्या कर रहा है, अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर सकता है, करता भी है और कर भी सकता है। तो इसके पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीफ के बारे में। हमने स्टेम और रूट के बारे में डिस्कस कर लिया था। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को लीफ से। तबीयत थोड़ी सी ख़राब है मौसम की वजह से, तो आवाज़ पे फोकस न करते हम लोग फोकस करेंगे लेक्चर पे। लीफ क्या है? कह रहे हैं कि लीफ जो होता है जनरली बच्चा, किसी भी प्लांट का जो लेटरल फ्लैटन स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टेम के ऊपर लग रहा है, उसको क्या बोलेंगे? साइड में चौड़ा सा फैला सा जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग लीफ बोलेंगे। लीफ डेवलप कहाँ से होती है? एट द नोड एंड बियर्स अ बड एट एक्साइल। कह रहे हैं कि नोड से डेवलप होती है और साथ ही साथ में उस अपने एक्साइल पर या एक्सिलरी साइड में एक बड को भी रखती है। ठीक है, तो बड भी होता है इसके, बड एट एक्साइल, बट नहीं, यहाँ पे बड होगा, बड एट एक्साइल, एक्सिलरी बड। अब वही एक्सिलरी बड जो एक्साइल पे था, बाद में चल के कहते हैं कि डेवलप जाता है किसमें? ब्रांच में। तो लीफ में जो एक्सिलरी बड लगा हुआ है स्टेम के ऊपर, वो क्या करेगा? आगे चल के एक नई ब्रांच बनाएगा। और इसका ओरिजिनेट, इसका मतलब किसका? लीफ का ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है? ओरिजिनेट फ्रॉम द सैम। हमने आपको दो नाम बताया था, राम साम करके, है ना? और आपको ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको दिखाई भी थी लाके ढेर सारी लीव्स और प्लांट फ्लावर्स एक्सेट्रा, है ना? तो कह रहा है राम क्या है? रूट एपिकल मेरिस्टेम, और ये क्या होगा? सूट एपिकल मेरिस्टेम। तो इसके नाम को जानते रहेंगे, कई बार शॉर्ट फॉर्म भी यूज हुआ है। ठीक, ओरिजिनेट फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम, दैट इज ऊपर वाला पार्ट, और रूट एपिकल होगा तो नीचे वाला पार्ट बोलेंगे। अरेंजमेंट ऑफ लीफ, कह रहे हैं कि जो भी किसी भी प्लांट में लीफ का अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा? मान लीजिए ये प्लांट है और इसमें जो लीफ का अरेंजमेंट है, लीफ ऐसे बन रही हैं, ठीक है, और यहां पे आपका फ्लावर बना हुआ है, मान लेते हैं अभी के लिए। सॉरी। तो ये जो अरेंजमेंट है लीफ का कैसा होगा? कह रहे हैं कि इसका अरेंजमेंट है एक्रोपेटल मैनर में। एक्रोपेटल का मतलब क्या है? आप देख के कैसे बताएंगे कि लीफ कौन सी वाली नई है, कौन सी पुरानी है? इस मैनर को बोलते हैं एक्रोपेटल। क्यों ऐसा क्यों होता है? जो नई लीफ बनेगी बेटा, हमेशा नई वाली सबसे टॉप पे होगी, और सबसे पुरानी वाली जो ओल्डर वन होगी वो कहाँ होगी? बॉटम पे पाई जाएगी। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्रोपेटल मैनर। बेसी पेटल जब आएगा तो हम फ्लावर में आपको वहां पे बताने वाले हैं फिर से, ठीक है? तो दो तरीके से अरेंजमेंट होता है जनरली, लेकिन लीफ का अरेंजमेंट यहाँ पे एक ही तरीके से है, वो है एक्रोपेटल, जिसमें नई लीफ हमेशा टॉप पे बनेगी और ओल्डर वन कहाँ बनेगी? सबसे नीचे बॉटम पे बनके तैयार होती है। साथ ही साथ में कह रहे हैं कि जो लीफ है आपका, ये वेजिटेटिव ऑर्गन भी है, फोटोसिंथेसिस के लिए फूड बनाता है। अगर एक लीफ के हम पार्ट के नाम देखें कि किसी भी एक लीफ में आपको कितने पार्ट देखने को मिल सकते हैं, तो जनरली 3 है। लीफ बेस, जहां से स्टेम से जुड़ा होता है, पेटियोल, जिसकी से लहराता रहता है, झनझनाता रहता है, शटरिंग करता रहता है लीफ, और तीसरा है लीफ ब्लेड या लैमिना। वो जो चौड़ा से स्ट्रक्चर, फ्लैटन से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसको क्या बोलेंगे? लैमिना बोलेंगे। ये एक टिपिकल लीफ का स्ट्रक्चर आपके सामने। ये आपका स्टेम है। स्टेम से अटैच ये वाला पार्ट, जिसको हम लोग स्टिप्यूल बोल रहे हैं, बाद में इसको कुछ और नाम से जानेंगे, क्योंकि जहां से ये ओरिजिनेट हुआ है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बेटा एक्सिलरी बड। और ये वाला हिस्सा पेटियोल का है। पेटियोल के बाद ये पूरा जो ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं लैमिना। और जहां से ये पेटियोल अटैच है स्टेम में, उसको बोल रहे हैं लीफ बेस। ठीक है, तो किसी भी लीफ में आपको 3 पार्ट देखने को मिलेगा। हम आपको ले चल रहे हैं लीफ बेस पे। लीफ बेस अटैच टू द स्टेम, आप वहां पे देख सकते हैं वापस से, मे बियर 2 स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्टिप्यूल्स। इसके पास 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल के नाम से जानते हैं। लेकिन सॉरी, लेकिन यहां पे सबसे मजेदार बात है, कह रहे हैं कि इन मोनोकॉट, ऐसे प्लांट्स जो मोनोकॉट है जैसे राइस ग्रेन्स वगैरह, तो उनमें कह रहा है कि ये लीफ बेस कैसा होता है? एक्सपेंड करता है इनटू शीथ कवरिंग। स्टेम की शीथ की कवर को कवर कर लेता है, चाहे पार्शियली कवर करे चाहे पूरी तरीके से कवर कर ले, ठीक है? लेकिन वहीं पे डाइकॉट में एनसीईआरटी डाइकॉट नहीं लिखती है, लेग्यूमिनस प्लांट लिखेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये नहीं समझेंगे कि डाइकॉट का मतलब क्या है या लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस मतलब लेग्यूम वाले, जनरली दलहनी फसलों को लेग्यूमिनस कहा जाता है। तो दाल वाली फसलों को, तो दाल वाली क्या है? डाइकॉट है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको पहले से डाइकॉट लिख के रखा हुआ है, ठीक है?
मे बी सोलेन, या तो वो फूले हुए होंगे, कौन, लीफ बेस, और उसको क्या बोलेंगे, डाइकॉट में लीफ बेस को बोलते हैं पल्विनस। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ, बाद में आप बोलेंगे एनसीईआरटी में तो है ही नहीं ये लाइन। नेक्स्ट, पेटियोल क्या था, हेल्प इन होल्ड टू लीफ ब्लेड, पूरी की पूरी लीफ ब्लेड को होल्ड करने के लिए स्टेम के पास जो पाया गया है डंडा, इसको बोलते हैं क्या, पेटियोल। तो पेटियोल का फंक्शन क्या है, अगर पेटियोल लंबा हुआ, इट अलाउ द लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन द एयर या विंड, जब हवा चलेगी, मूविंग एयर को विंड कहते हैं, जब वो तेज हवा चलेगी तो उसमें फ्लटर करेगा, ऐसे जो झूलेगा, लहराएगा और आपको ठंडी ठंडी मस्त हवा लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट और थर्ड वन लैमिना, ये बेसिक पार्ट है फिर भी बताया जा रहा है आपको। ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट जो होता है ये वाला, उसको लैमिना कहते हैं, जिसमें आपको वेन्स और वेनलेट दिखाई देंगी। ये रही आपकी वेन, ये रही वेन, ये वेन, और इसमें जो डिवीजन होता है ऐसे ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, वेनेलेट। इसमें जो डिवीजन होगा इसको क्या बोलेंगे, वेनेलेट, ठीक है, पागल और पगलेट। नेक्स्ट क्या आता है, मिडिल वेन इज इक्वल टू मिड रिब, लेकिन क्या जो ये मिडिल वाली वेन आएगी यहां से यहां तक वाली बीच वाली, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा मिड रिब, ठीक है। तो ये दो पार्ट हुए, और मिड रिब के सेंस में और वेन और वेनलेट के सेंस में। अब इसी जो वेन पाए गए थे, ठीक है, वेन और वेनलेट का अरेंजमेंट ही कहलाता है आपका वेनेशन। किसी भी लीफ में अगर आपको अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है वेन्स का या वेनलेट का, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेनेशन। अरेंजमेंट ऑफ वेन या वेनलेट ऑन द लैमिना इज वेनेशन। कितने टाइप का होता है, जनरली दो टाइप का, पहला रेटिकुलेट, दूसरा पैरेलल। रेटिकुलेट क्या है, वेनलेट फॉर्म अ नेटवर्क दैट इज डाइकॉट। जनरली जब भी डाइकॉट प्लांट्स को आप देखेंगे तो क्या होगा, आप लीफ पकड़िए, लीफ को इंसाइज करिए, ठीक है, टीयर करिए, जैसे ही आप टीयर करेंगे तो वो आड़ा तिरछा सा कटता फटता सा वो भागेगा वेनलेट में। तो जो नेटवर्क बना हुआ है उसमें उसको क्या बोल रहे हैं, वेनलेट का नेटवर्क का अरेंजमेंट। और इसको कहाँ पाएगा, कहाँ पाया जाएगा, ये डाइकॉट वाले प्लांट्स में। लेकिन जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप केले का, ठीक है, मोनोकॉट है, ग्रेन्स है, सरपत है, बांस है, बल्ली है सॉरी, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, पैरेलल वेनेशन मिलेगा। पैरेलल का मतलब क्या है, जैसे बनाना की लीफ समझिए, ये बनाना की लीफ है, इसमें एक बीच में मिड रिब पाई जाएगी। इसके अलावा कह रहे हैं कि अरेंजमेंट जो होता है उसका पूरा ऐसे पैरेलल होता है। एक बार में आप अगर आप पकड़ के खींचिए, यहाँ से इंसाइज करिए, तो सीधी लाइन आगे डिवाइड हो जाएगी, कहाँ पे, इसके पास में, ठीक है। तो अगर पैरेलल वेनेशन है, पैरेलल लाइन पाई जा रही है, वेन्स की अरेंजमेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन। और ये एग्जांपल कहाँ मिलेगा आपको, मोनोकाट में। मोनोकाट में जितने आ जाए, आपका राइस आ जाए, मेज आ जाए, ठीक है, वीट आ जाए, बनाना आ जाएगा, ये सभी जो है आपके किसके एग्जाम्पल में हो जाएंगे, पैरेलल वेनेशन, जो कि मोनोकाट के एग्जाम्पल होगा। व्हाट अबाउट द टाइप ऑफ लीफ, लीफ जनरली दो तरह की होती है, एक को बोलते हैं सिंपल, दूसरे को बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड में दो तरह का मिलेगा हमको, पिन्नेटली कंपाउंड एंड पामेटली। पिन्ना का मतलब होता है ढेर सारा छोटा छोटा पार्ट सेगमेंट पाया जाना, पिन्ना होता है। पामेटली मतलब ये पंजा, पंजे लाइक स्ट्रक्चर बने या वर्ल लाइक स्ट्रक्चर बने, इसको क्या बोलते हैं, पामेटली। तो इसी के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करेंगे लीफ को। पहले शुरुआत करते हैं सिंपल लीफ से। सिंपल लीफ क्या है, लीफ लैमिना इज इंटायर। लीफ लैमिना जो है पूरी की पूरी पाई जाती है, कहीं कटा फटा छोटा छोटा मोटा बड़ा नहीं होगा। लेकिन जब इसको इंसाइज किया जाएगा, जब इस पर मार्क बनाए जाते हैं, इंसिजन नेवर, या आप कह लो इंसिजन डू नॉट टच द मिड रिब, इंसिजन कभी भी मिड रिब तक नहीं जाएगा। जैसे इसमें देख लीजिए, यहां पे इंसिजन करने का प्रयास किया गया है, इंसिजन हुआ है, ठीक है। आप देखिएगा इसमें, यहां पे ये जो जो छोटा छोटा पार्ट बन रहा है ये इंसिजन है, लेकिन इंसिजन इतना नहीं हुआ है कि आके मिड रिब तक टच कर जाए। अगर इंसिजन मिड रिब तक टच कर लेगा सॉरी, तो ये सिंपल लीफ रही नहीं जाएगी, ठीक है, तब उसको कंपाउंड बोल देंगे हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे। तो सिंपल लीफ में जो लीफ लैमिना है वो पूरी की पूरी पाई जाएगी, लेकिन जब इंसाइज होती है तो कभी भी ये मिड रिब को टच नहीं करेगी। लेकिन कंपाउंड लीफ में ऐसा नहीं होगा, इंसिजन ऑफ लैमिना रीच अप टू द मिड रिब, इसमें वो पहुंचेगा, रीच होगा। RICH वाला रीच नहीं है, REACH वाला रीच है, पहुंचने वाला। और जब ब्रेक होगा, ब्रेकिंग इनटू सेवरल लीफलेट, और जब कभी टूटेगा बच्चा तो टूट के क्या कर लेगा, ये ढेर सारा बना लेगा क्या, लीफलेट। जैसे आंवले की पत्ती, ये स्टेम, आप देखते हैं कैसी लीफ पाई जाती है इसमें, ऐसे। अगर आंवले की पत्ती देखी है, अब मैं आपसे कहूं कि भैया जाओ आंवले की पत्ती ले आओ, तो आप लोग क्या करेंगे, जाएंगे इस वाले हिस्से को तोड़ेंगे और कहेंगे सर ये लीजिए, ये रही आपके लिए लीफ। कौन सी वाली, इसको एक तोड़ के ले आएंगे, ऐसा पूरा कलर नहीं चेंज हो, आप इसको तोड़ के ले आएंगे मेरे लिए, फिर कहेंगे सर ये रही एक लीफ ना।
पूरा का पूरा यहाँ से एक स्ट्रक्चर क्या है, ये एक लीफ है जिसमें मिडरीब के बीच में जब इंसीजन हुआ तो ये पूरा कहाँ तक पहुँच गया, मिडरीब तक पहुँच गया। और कई सारे लीफलेट, इसको बोलते हैं लीफलेट। तो कई सारे लीफलेट में डिवाइड हो जाएगा जब लेमिना, तब इसको बोलेंगे कंपाउंड लीफ। ठीक है, चलिए व्हाट अबाउट पिन्नेटली एंड पामेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड में जब कई सारे लीफलेट प्रेजेंट हो जाए किसी एक ही कॉमन एक्सिस पे या रैकिस पे, जिसको हम लोग रैकिस कहते हैं, रैकिस को आप लोग कह सकते हैं मिड रिब ऑफ द लीफ। तो जो ये रैकिस है, ये वाला हिस्सा है, क्या हो जाएगा, ये आपका, ये हो जाएगा आपका रैकिस, जो कि मिड रिब वाला पार्ट है। तब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। एग्जाम्पल एजाडिरेक्टा का है, जिसको आप लोग नीम के नाम से जानते हैं, ये कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट पामेटली कंपाउंड लीफ के बारे में। लीफलेट आर अटैच टू अ कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ द पेटियोल। जहां पे पेटियोल बना था, पेटियोल के ठीक ऊपर वाले पार्ट पे क्या करेगा, एक कॉमन ओरिजिन पॉइंट बनेगा और उसको क्या बोलेंगे, पामेटली। पंजे लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, वो पामेटली कंपाउंड लीफ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल कहां पे था इसका एग्जाम्पल मिलेगा आपको सिल्क कॉटन में। व्हाट अबाउट फिलोटैक्सी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके लिए, नीट के लिए, वो यहीं से आता है कि फिलोटैक्सी बताइए। अरेंजमेंट ऑफ द लीफ ऑन स्टेम या ब्रांचेस, जो भी लीफ का अरेंजमेंट है स्टेम पे या ब्रांचेस पे, इसको हम लोग फिलोटैक्सी बोलते हैं। और ये हमको मिलेगा 3 तरीके से। पहला, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल कंडीशन में। चलो शुरू करते हैं, फिर अल्टरनेट से शुरुआत कर रहे हैं। अल्टरनेट मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक आना, मैनर वाला, उसको बोलेंगे अल्टरनेट। अ सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड, एक लीफ का अराइज हो एक ही नोड से, तब उसको बोलेंगे अल्टरनेट मैनर। जैसे एग्जांपल हिबिस्कस, जिसको चाइना रोज के नाम से भी जानते हैं, ब्रेसिका कंपेस्टिस सरसों में आप देख सकते हैं, हेलियंथस यानी सनफ्लावर में भी आप देख सकते हैं। लेकिन अपोजिट फिलोटैक्सी का मतलब क्या होता है, अच्छा देखिए, अल्टरनेट में आपको ऐसे मिलेगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे अगर ये लीफ मान लीजिए अरेंजमेंट है, तो एक लीफ यहाँ पे लगी होगी, तो एक यहाँ पे लगी होगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक के बाद एक के बाद एक मिलेगा, तो इसको बोलेंगे अल्टरनेट। लेकिन अपोजिट में अ पेयर ऑफ लीफ अराइजेज एट ईच नोड, सबसे पहला पॉइंट यही मिल गया कि पेयर में मिलेगा, जब भी मिलेगा एक साथ मिलेगा। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे, अपोजिट बोलेंगे। जैसे यहाँ से है तो ये रहा पेयर इसका, यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। थोड़ा बहुत आपको देखने में ये ऊपर नीचे हो सकता है कई बार। ठीक है, जब आप रियल लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे प्लांट को ना, तो आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है ये सर, आधा सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के आसपास। इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। कई बार देख के आप एग्जांपल देखेंगे गुआवा में कि आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अरेंजमेंट मिलता है, फिर कहते हैं कि यार ये तो अपोजिट में आएगा नहीं, ये तो अल्टरनेट में आएगा। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका कैलोट्रॉपिस, जिसको हम लोग मदार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे और यहीं से वो सवाल बनाएगा आपसे। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। व्हाट अबाउट द वर्ल फिलोटैक्सी, व्हेन मोर देन 2 लीव्स अराइजेज एट अ सिंगल नोड इन एंड फॉर्म अ सिंगल वर्ल, एक घेरा बनाएगा, तब इसको क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोलते हैं वर्ल फिलोटैक्सी। एग्जाम्पल है आपका एस्टोनिया। ये आपके अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल वाली फिलोटैक्सी का अरेंजमेंट। लास्ट पॉइंट आज के लिए और इस टॉपिक के लिए भी, कि लीफ का मॉडिफिकेशन किस रूप में मिलेगा। परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस, लीफ का फंक्शन फोटोसिंथेसिस करना है, ये बात हम जानते हैं। इसके अलावा और क्या फंक्शन लीफ परफॉर्म कर सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे मॉडिफिकेशन। ठीक है, स्टेम में देख चुके हैं, रूट में देख चुके हैं, अब आखिरी टर्म है और आखिरी टॉपिक भी होगा लीफ के बारे में। पहला टेंड्रिल बनता है, स्टेम टेंड्रिल बनता है, और एक जगह बन रहा है लीफ टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल और लीफ टेंड्रिल में सवाल इवोल्यूशन का भी जुड़ा हुआ है। पूछेगा यहीं पे आपसे कि बताइए कि जो ये लीफ टेंड्रिल है या स्टेम टेंड्रिल है, ये होमोलॉगस आर्गन है या एनालॉगस आर्गन है। तो हो गया ना एक बखेड़ा। तैयार रहिएगा इस चीज़ के लिए यहाँ पे कि होमोलॉगस आर्गन है या एनालॉगस आर्गन है टेंड्रिल के बारे में। इसको हम इवोल्यूशन में आपसे वापस एक्सप्लेन करेंगे। टेंड्रिल फॉर द क्लाइंबिंग पाइसम सेटाइवम में टेंड्रिल क्या होता है, ऐसे वाला स्ट्रक्चर जो स्पाइरली क्वाइल्ड होता है, स्पाइंस बनाते हैं। थॉर्न और स्पाइन दो अलग चीज़ें हैं, एक में कांटा जहाँ पे स्टेम मॉडिफाइड हुआ था, एक जगह लीफ मॉडिफाइड हो रही है, किसमें, कुछ वैसे ही चुभने वाले सेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर डिफेंस एग्जाम्पल कैक्टस का, कैक्टाई का। एंड लास्ट वन फ्लेसी लीव्स। फ्लेसी लीव्स क्या है, जहाँ पे मांसल खाने के लिए जो है फूड स्टोर हो जाता है, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इसको बोला जाएगा फ्लेसी लीव्स टू स्टोर फूड दैट इज
एग्जाम्पल आपको मिलेगा कहाँ पे, अनियन पे एग्जाम्पल मिल जाएगा, और कहाँ मिलेगा, गार्लिक में। गार्लिक मतलब क्या, अदरक। तो ये आपके एग्जाम्पल होंगे। लेकिन यहाँ पे एक कॉमन नोट पॉइंट आपको मिलता है बच्चा। वो नोट पॉइंट क्या है, नोट ये है कि लीव्स ऑफ द सम इंसेक्टिवोरस प्लांट, एक होते हैं नरभक्षी, ऐसे बहुत सारे भक्षी होंगे, है ना। तो नरभक्षी में एक आता है ये कीड़ा भक्षी, इंसेक्टिवोरस प्लांट, एक ऐसा प्लांट जो कीड़े पे फीड करता है, खाता है। कुछ दिमाग खाने वाले भी होते हैं, ठीक है, कभी कभी आपको मिलेंगे तो दिमाग का भक्षण करने वाले। यहाँ पे मिलेगा आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट जो कि लीफ का मॉडिफिकेशन है। एग्जाम्पल आपके सामने पिचर प्लांट का मिलेगा, या वीनस फ्लाई ट्रैप का, या ड्रॉसेरा का, ठीक है। जितने भी आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल मिलेंगे वो क्या होंगे, वो सभी के सभी मॉडिफिकेशन है, किसके, लीफ के मॉडिफिकेशन हैं। एनी हाउ करके वो मॉडिफाई करेगा और अपना फंक्शन परफॉर्म करने का प्रयास करेगा, अदर देन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर में यहीं तक के लिए, आगे हम लोग मिलने वाले हैं फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस के लिए, ठीक है। तैयार रहिएगा, बने रहिए हमारे साथ हिस्ट्री क्लिनिक में। तब तक के लिए थैंक यू।